Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. In today's video lecture, we will discuss about the rapid test used for malaria, that is सत्या. सत्या एक टेस्ट है जो कि एक रैपिड टेस्ट है किसको डायग्नोस करने के लिए, मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए. अगर किसी ह्यूमन के अंदर एक डिजीज है मलेरिया, ये मलेरिया डिजीज हमें अगर किसी ह्यूमन के अंदर डायग्नोस करनी है तो उसके लिए जो रैपिड टेस्ट हम यूज में लेते हैं वो है सत्या. इस वीडियो लेक्चर में हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है जैसे कि जो ये सत्य टेस्ट है ये कैसे वर्क करता है मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए, इस सत्य टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, इस सत्य टेस्ट के अंदर जो हम मलेरियल एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो पूरी प्रोसीजर होती है उस पूरी प्रोसीजर के हर एक स्टेप का क्या प्रिंसिपल है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या उसकी प्रोसीजर रहती है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे. सत्य किट के अंदर जो किट यूज में ली जाती है उस किट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे हमने उसको बिल्डअप किया है, उस किट को हमने कैसे बनाया है कि वो मलेरिया डिजीज को डायग्नोस कर सके. सत्य किट के अंदर जो प्री अटैच्ड एंटीबॉडीज होती हैं, जो पहले से उसमें एंटीबॉडीज लगी होती हैं, वो एंटीबॉडीज कैसे बनाई जाती हैं, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो इसका इंट्रोडक्शन है. मलेरिया टेस्ट इज अ विजुअल, रैपिड, सेंसिटिव एंड एक्यूरेट इम्यूनो एसे. मतलब जो ये मलेरिया टेस्ट है वो विजुअल है. विजुअल मतलब हम इसमें देख के मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास सैंपल आया है पेशेंट का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है मलेरिया के लिए. विजुअल मतलब हम देख के मालूम कर सकते हैं. रैपिड है मतलब ये बहुत जल्दी परफॉर्म कर लिया जाता है, कुछ मिनट्स के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, इसलिए ये रैपिड टेस्ट है. सेंसिटिव एंड एक्यूरेट है. सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट का सैंपल है उसके अंदर अगर मलेरियल एंटीजेंस है तो उस एंटीजेंस को ये डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए ये सेंसिटिव है और ये फिर आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि हाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा. ये एक इम्यूनो एसे है. इम्यूनो एसे का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है. इम्यूनो एसे का मतलब होता है कि किसी भी टेस्ट के अंदर अगर हम किसी एंटीजन को या फिर किसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है इम्यूनो एसे. इस टेस्ट के अंदर हम एंटीजेंस को डिटेक्ट करेंगे इसलिए इसको कहा गया है इम्यूनो एसे है ये. फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन, अब देखिए यहाँ पे क्वालिटेटिव लिखा है. क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि आपको ये टेस्ट सिर्फ ये बताएगा कि क्या सैंपल के अंदर एंटीजन है या फिर नहीं है. ये आपको उस एंटीजन्स की क्वांटिटी नहीं बताएगा, इसलिए ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये सिर्फ क्वालिटेटिव टेस्ट है. मलेरियल एंटीजन्स के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि पेशेंट सैंपल के अंदर परफॉर्म किया जाएगा. अब देखिए मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि हमें हर एक टेस्ट से रिलेटेड दो चीज़ें हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए. फर्स्ट है कि ये टेस्ट किस चीज़ को डिटेक्ट करता है और इस चीज़ को डिटेक्ट करने के बाद ये कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करता है. तो ये टेस्ट जो है यहाँ पे डिटेक्ट करता है एंटीजेंस को. देखिए होता क्या है, ह्यूमंस के अंदर जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होता है. जो मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और दूसरी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो स्पीशी है वो कौन सा एंटीजन रिलीज करती है, HRP सेकेंड एंटीजन, जिसकी फुल फॉर्म है हिस्टडीन रिच प्रोटीन सेकेंड एंटीजन. और जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीशी है वो एंटीजन रिलीज करता है वो है LDH, दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज. तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से मलेरिया हुआ है तो कौन सा एंटीजन डिटेक्ट किया जाएगा, HRP सेकेंड. और अगर किसी ह्यूमन को मलेरिया हुआ है कौन सी स्पीशी की वजह से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से, तो कौन सा एंटीजन डिटेक्ट किया जाएगा, LDH. इन दोनों एंटीजन को अगर डिटेक्ट कर लिया तो कौन सी बीमारी डायग्नोस होगी, मलेरिया. अब इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो है सैंडविच एलाइजा. सैंडविच एलाइजा पे मैंने पूरी एक वीडियो एक्सप्लेन करी है और इसमें जो सैंपल यूज में लिया जाता है वो है हमारा होल ब्लड सैंपल. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पूरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि प्लाज्मोडियम स्पीशी ने एक मलेरिया कॉज करा है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर. प्लाज्मोडियम स्पीशी दोनों टाइप्स की हो सकती है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हो सकती है, राइट. अब देखिए यहाँ पे दो केस हमने लिए हैं. इस वाले ह्यूमन को जो मलेरिया हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से. और इस वाले दूसरे पर्सन को जो मलेरिया हुआ है वो किस स्पीशी की वजह से हुआ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से. देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जिसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, HRP सेकेंड एंटीजन है. ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है ये कहाँ एंटर हो गया, इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर हो गया. फिर ये कहाँ एंटर हो गया, इसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गया.
अब ये जो एंटीजन है जब इसके अंदर एंटर हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, मलेरिया होना, मतलब मलेरिया जो डिजीज है वो इस पेशेंट के अंदर होना स्टार्ट होगी। धीरे धीरे इसको पेशेंट्स को सिम्टम्स भी आएंगे मलेरिया के, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, इसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीशी जो है वो एंटर करी, धीरे धीरे वो कहाँ एंटर कर गई, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर गई। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, इस पर्सन को मलेरिया कॉज होने लगा, इस पर्सन के अंदर भी सिम्टम्स आने लगे मलेरिया के। जब ये दोनों पर्सन डॉक्टर के पास गए, इन्होंने क्या करे, कॉमन सिम्टम्स शो करे। दोनों को मलेरिया हुआ तो दोनों ने कॉमन सिम्टम्स शो करे। अब डॉक्टर को ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों पर्सन को किस स्पीशी की वजह से ये मलेरिया हुआ है, तो डॉक्टर क्या कराएंगे, इनका टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराने के लिए इनका सैंपल लिया जाएगा। इस पेशेंट का जो सैंपल लिया जाएगा, इस पेशेंट के सैंपल में क्या होगा, HRP सेकेंड एंटीजन होगा, और इस वाले पेशेंट के सैंपल के अंदर क्या होगा, LDH एंटीजन्स होंगे, राइट। अब इनका क्या कराया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा। कौन सा टेस्ट, मलेरियल टेस्ट। मलेरिया टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही हम ये मालूम कर पाएंगे कि इस पेशेंट को या दोनों पेशेंट्स को किस स्पीशी की वजह से मलेरिया हुआ है, और ये डायग्नोस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सत्य है इसके किट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए सत्य की जो किट है वो ऐसे एक पाउच में आती है, उसमें एक ये किट आती है और साथ में एक सैंपल ड्रॉपर आता है। देखिए इस किट में क्या होता है, यहाँ पे होता है A लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ है T और ये है C। ये जो B रीजन है यहाँ पे डाला जाता है सत्य का बफर सॉल्यूशन। ये जो A रीजन है यहाँ पे डाला जाता है, इस ड्रॉपर से सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को फिर इस ड्रॉपर को सैंपल को यहाँ पे इस ड्रॉपर की हेल्प से डाला जाता है, राइट। और ये जो T रीजन है ये है हमारा टेस्ट रीजन, और ये जो C है ये बताता है हमें कंट्रोल। T टेस्ट हमें बताता है कि PV मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए पॉजिटिव है, और PF बताता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए पॉजिटिव है। और जो C रीजन है वो हमें ये कंट्रोल रीजन है। C रीजन हमें बताता है कि जो किट है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। इन सभी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये जो है ये एक जनरल इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है इस किट का। देखिए सत्य किट्स में ये सारे रीजन्स हैं। पहला रीजन जो है वो है सैंपल रीजन, जो वहाँ पे A से डिनोट किया गया था। इस सैंपल रीजन में ऑलरेडी यहाँ पे प्री कोटेड anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी विथ कॉन्जुगेट सिस्टम एंड anti-LDH एंटीबॉडी विथ कॉन्जुगेट सिस्टम, ये प्री कोटेड होती है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इस किट के ऊपर कौन सी एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्री कोटेड है, पहले से अटैच्ड है। तो जो ये सैंपल रीजन है यहाँ पे ऑलरेडी 2 एंटीबॉडीज अटैच्ड है। पहली है हमारी anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी, किससे जुड़ी है, कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ी है। ये कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये मैंने लाइजा की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगी, राइट। और यहाँ पे दूसरी एंटीबॉडी कौन सी है, anti-LDH एंटीबॉडी, जो कि कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड है। हम ऊपर दूसरे रीजन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे है PF रीजन। यहाँ पे ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज पहले से अटैच्ड हैं वो है हमारी anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी, ठीक है। जो यहाँ पे एंटीबॉडी थी वही सेम एंटीबॉडी यहाँ पे अटैच्ड है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट है हमारा PV रीजन, यहाँ पे anti-LDH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्री कोटेड होती है। और जो हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल रीजन, यहाँ पे एंटी माउस एंटीबॉडीज अटैच्ड होती हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि ये जो ऑलरेडी प्री कोटेड एंटीबॉडीज हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। देखिए होता क्या है कि एक सॉल्यूशन लिया जाता है, इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा HRP सेकेंड एंटीजन और दूसरा हमारा LDH एंटीजन। इस सॉल्यूशन को एक माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस सॉल्यूशन में दोनों एंटीजेंस है। जैसे ही हम इसको एक माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, इस माउस का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते यहाँ पे इस एंटीजेंस के कॉरस्पॉन्डिंग या इस एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। कौन सी एंटीबॉडीज बनेगी, HRP2 एंटीजन डाला था तो कौन सी एंटीबॉडी बनी, anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी बनी। LDH एंटीजन डाला गया था तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, anti-LDH एंटीबॉडी भी बनेगी। तो इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज बनी, इनको क्या कहा जाएगा, माउस एंटीबॉडी कहा जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी बनने के बाद इनको हम जोड़ देंगे कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ। कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर 2 चीजें होती हैं, पहला होता है एंजाइम और दूसरा होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इन एंटीबॉडीज को एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए मैं आपको बेसिक सा कॉन्जुगेट सिस्टम का फंक्शन बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। होता क्या है कि ये एंटीबॉडी है,
इसके साथ आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ दिया, राइट। जब यहाँ पे सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है तब तक ये एंजाइम इनएक्टिवेट रहता है। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है कि एंजाइम इनएक्टिवेट रहता है और सबस्ट्रेट को एक्टिवेट नहीं करता, जिससे सबस्ट्रेट यहाँ पे कलरलेस होता है, कोई कलर शो नहीं करता। लेकिन जैसे इस एंटीबॉडी के पास कोई एंटीजन आके जुड़ जाता है, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनते ही एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होते ही इसका सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ये कलरलेस था पहले, अब ये क्या बन जाता है, कलर्ड। वहां पे कलर लाइन प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे जो कलर लाइन प्रोड्यूस होती है ना, वो इसी तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो हमने क्या करा, ये एंटीबॉडीज बनाई माउस के अंदर, फिर उसको इस कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐड हो गई, ऐड होते क्या बन गया आपका, anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी विद कॉन्जुगेट सिस्टम एंड anti-LDH एंटीबॉडी विद कॉन्जुगेट सिस्टम। ये दोनों एंटीबॉडीज बन गई आपकी। इन दोनों एंटीबॉडीज को कहाँ लगा दिया जाएगा, सैंपल रीजन के अंदर। तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज लग गई। अब पीएफ रीजन में क्या करा जाएगा, बिना कॉन्जुगेट सिस्टम को ऐड करे यहाँ से anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी को लिया जाएगा और यहाँ लगा देंगे। पीवी रीजन में क्या करेंगे, बिना कॉन्जुगेट सिस्टम को ऐड करे जो ये anti-LDH एंटीबॉडी है उसको पीवी रीजन में लगा दिया जाएगा, कोट कर दिया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल रीजन में क्या करते हैं फिर हम, ये क्या बनी आपकी, माउस एंटीबॉडी बनी। इसको ध्यान से देखना, समझना, यहाँ पे क्या बनी है, माउस की एंटीबॉडीज बनी, क्योंकि माउस ने बनाई थी तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया गया है कि माउस की एंटीबॉडीज है। इस माउस की एंटीबॉडीज को इसका एक सॉल्यूशन बना जाएगा, फिर उस सॉल्यूशन को दूसरे माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। अब इस माउस के लिए ये जो एंटीबॉडीज आपने इंजेक्ट करी है, वो इस माउस के इम्यून सिस्टम के लिए ये एंटीबॉडीज एंटीजन की तरह काम करेगी, राइट। फिर इस माउस का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट भी क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। यहाँ पे ये एंटीबॉडीज क्या थी, माउस की एंटीबॉडीज थी ना, यही एंटीबॉडीज तो हमने इसके अंदर डाली। तो ये एंटीबॉडीज क्या है, माउस की एंटीबॉडीज। अब इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी बनेगी, वो बनेगी एंटी माउस एंटीबॉडी, जिसके अंदर दोनों टाइप की एंटीबॉडी है, HRP सेकेंड भी है, anti-LDH के खिलाफ वाली भी एंटीबॉडी है। इसलिए इसको हमने क्या कहा, एंटी माउस एंटीबॉडी कहा, क्योंकि ये माउस एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनी है, राइट। अब इस एंटी माउस एंटीबॉडी को कहाँ कोट कर दिया जाएगा, इस कंट्रोल रीजन पे कोट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी किट है, मलेरिया किट, इस तरीके से क्या होती है, प्रिपेयर होती है। अब देखिए पूरा केस है हमारे पास, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक स्टेप को एक बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। केस फर्स्ट क्या है हमारा, कि पर्सन है वो सफ़र कर रहा है मलेरिया से। इसको मलेरिया हुआ है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। हम ये केस लेके चल रहे हैं कि एक पर्सन है उसको मलेरिया हुआ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से। तो जब हम इसका सैंपल लेंगे तो उसके होल ब्लड सैंपल के अंदर हमें क्या मिलेगा, HRP सेकेंड एंटीजन होना चाहिए, राइट। ये HRP सेकेंड एंटीजन ही हमें डिटेक्ट करना है। जैसे हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हम ये डायग्नोस कर लेंगे कि इस पेशेंट को मलेरिया हुआ किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से। अब देखिए क्या होगा, ये है हमारी किट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था एस रीजन में सबसे पहले हमने क्या डाला, सैंपल डाला। पहले से यहाँ पे प्री कोटेड क्या थी, anti-HRP सेकेंड एंटीबॉडी और anti-LDH एंटीबॉडी। अब जैसे ही सैंपल यहाँ पे डालोगे, इस सैंपल के अंदर HRP सेकेंड एंटीजेंस है, यहाँ पे anti-HRP एंटीबॉडी है, तो ये एंटीजन तुरंत क्या हो जाएगा, इस एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। क्या बन गया यहाँ पे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे ही यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, सबस्ट्रेट को कलरलेस से कलर्ड बना देगा, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, लाइन शो होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, किट में एस रीजन के अंदर लाइन शो नहीं होती है। कहाँ होती है, PF PV या फिर कंट्रोल रीजन के अंदर। तो क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछती हूँ कि यहाँ पे लाइन क्यों नहीं शो हुई, यहीं पर जाके लाइन क्यों शो हुई, ठीक है। इसका आंसर क्या है, देखिए होगा क्या, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही आप इसके नीचे यहाँ पे एक रीजन था B नाम से, जैसे ही वहाँ पे आप बफर सॉल्यूशन डालोगे, उस बफर सॉल्यूशन से क्या होगा, इस एंटीजन एंटीबॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो स्ट्रिप होती है ना यहाँ पे, ये NCM की स्ट्रिप होती है, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन की स्ट्रिप होती है, जिसपे क्या होता है, जैसे आप बफर सॉल्यूशन डालोगे तुरंत ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैपिलरी एक्शन की हेल्प से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। होगा क्या,
पीएफ रीजन के अंदर क्या थी, एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी ऑलरेडी बाउंड थी, पहले से प्रीकोटेड थी। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या है, एंटी एचआरपी एंटीबॉडी है, देखो ये कॉम्प्लेक्स ऊपर गया है और ऐसे घूम गया है, राइट। यहाँ पे एचआरपी सेकेंड एंटीजेंस है, इस वाली एंटीबॉडी से बाइंड हुआ क्योंकि ये एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी थी। क्या बन गया यहाँ पे, एक सैंडविच एलाइजा बन गया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो प्रिंसिपल है इस किट का वो डिपेंड करता है सैंडविच एलाइजा पे। तो यहाँ पे देखिए सैंडविच हो गया ना। सैंडविच का मतलब क्या होता है, दो सेम एंटीबॉडीज के बीच में क्या होता है, एंटीजन आ जाता है। ये दोनों एंटीबॉडीज सेम है, ये भी एंटी एचआरपी है, ये भी एंटी एचआरपी एंटीबॉडी है, और इसके बीच में क्या आ गया है, एचआरपी सेकेंड एंटीजन आ गया है। तो ये जो किट है ना वो इसी तरीके से बिल्ड करी गई है कि जैसे ही वहां पे सैंडविच एलाइजा बनेगा तब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सैंडविच एलाइजा बन गया, ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो गया, इसने सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे सबस्ट्रेट जो कलरलेस था वो क्या बन जाएगा, अब कलर, और यहाँ पे आपको पिंक कलर की लाइन शो हो जाएगी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये बफर सॉल्यूशन है वो उसको कहाँ लेके जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बाइंड होगा क्योंकि ये क्या है, एक एंटी एलडीएच एंटीबॉडी है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ना तो एंटीजन है एलडीएच ना एंटीबॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं रुकेगा, ये वापस और ऊपर की तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंटीबॉडी है वो कौन सी थी, माउस की एंटीबॉडी थी, मैंने अभी समझाया था। इसके ऊपर जो एंटीबॉडी लगी दोनों ही क्या थी, माउस एंटीबॉडी थी। कि दोनों पूरा कॉम्प्लेक्स जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये एक माउस एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, तो हमने कंट्रोल रीजन पे क्या बाइंडेड रखा है ऑलरेडी, एंटी माउस एंटीबॉडी। तो इस एंटी माउस एंटीबॉडी के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है माउस एंटीबॉडी का वो क्या एक एंटीजन है, ये क्या बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, जिससे ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो गया, कलरलेस से ये क्या हो गया, कलर्ड हो गया। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगी, एक कलर्ड लाइन मिल जाएगी। ये कंट्रोल रीजन मुझे क्या बता रहा है कि हाँ, जब आपने बफर सॉल्यूशन डाला तब आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपकी किट ही खराब है, आपकी जो एनसीएम की स्ट्रिप है यही खराब है, तो खराब होने की वजह से क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से यहाँ भी नहीं आएगा, ये एंटीजन यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आपको क्या देगा, ये यहाँ पे कोई कलर लाइन नहीं देगा। तो आप क्या समझोगे कि सैंपल में तो एंटीजन था ही नहीं, लेकिन सैंपल में एंटीजन है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कंट्रोल रीजन में भी गया। तो कंट्रोल रीजन तक अगर कॉम्प्लेक्स पहुंच रहा है, इसका मतलब आपकी किट काम कर रही है। अगर कंट्रोल रीजन पे कोई लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ तक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंचा। कॉम्प्लेक्स नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि जो एंटीजन है वो कहाँ रह गया, सिर्फ सैंपल रीजन में रह गया। तो हमारे पास कोई इनवैलिड टेस्ट या इनवैलिड रिजल्ट ना आए, कोई फॉल्स रिजल्ट ना आए, उसके लिए कंट्रोल रीजन को चेक किया जाता है। अगर कंट्रोल रीजन पे लाइन आती है तभी कहा जाता है कि जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है वो वैलिड है, वो करेक्ट है और रिलायबल है। अब हम जल्दी से सारी थ्योरी को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, मलेरिया जो टेस्ट किट है उस पर एक डिफरेंट ये रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एस रीजन होता है जिसने वहाँ पे ए से डिनोट किया गया है। इस पे एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी लगती है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ, और एंटी एलडीएच एंटीबॉडी लगी होती है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ। पीएफ रीजन में प्री कोटेड एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी होती है। पीवी रीजन में प्री कोटेड एंटी एलडीएच एंटीबॉडी होती है। कंट्रोल रीजन में एंटी माउस एंटीबॉडी होती है। एनसीएम स्ट्रिप होती है जो कि नाइट्रोसेलुलर स्ट्रिप है, ऑन विच कॉम्प्लेक्स कैन मूव बाय कैपिलरी एक्शन, जिसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। हमने जो केस डिस्कस करा था वो ये केस है। इसका जो प्रिंसिपल है टेस्ट का वो किस पे डिपेंड करता है, सैंडविच एलाइजा पे। केस जो था वो क्या था कि कोई पेशेंट है वो मलेरिया से सफर कर रहा है। कौन सा मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेनम। तो जब हम इसका होल ब्लड सैंपल लेंगे तो पेशेंट उस सैंपल में क्या होगा, एचआईवी सेकेंड एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। जब हम इस सैंपल को ऐड करेंगे तो एस रीजन पे क्या है, एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ी हुई। ये एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीजन जो सैंपल के अंदर था वो बाइंड कर जाएगा इस एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी के साथ और क्या बना लेगा, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिर ऊपर की तरफ जैसे हम बफर सॉल्यूशन डालेंगे तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन की हेल्प से एनसीएम स्ट्रिप पर ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब वो एस रीजन से मूव करके टी रीजन पे जाएगा। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी के साथ भी क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ऐड होगा, बाइंड करेगा। जो पीएफ रीजन पे एंटी एचआरपी सेकेंड एंटीबॉडी है उसके साथ भी क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा। अब क्या बनेगा वहां पे, एंटीबॉडी,
बीच में एंटीजन और फिर वापस एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस बाइंडिंग से जो कॉन्जुगेट सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा कलर को, कहाँ पे, पीएफ रीजन पे। पीएफ रीजन पे अगर आपका कलर लाइन वहां पे प्रोड्यूस होती है तो वो क्या बताएगा आपको, एक पॉजिटिव रिजल्ट बताएगा कि हाँ जो आपका सैंपल है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए क्या है, पॉजिटिव है। सी रीजन पे क्या होता है, अब जो ये एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था ना पीएफ रीजन पे, ये मूव करेगा, कहाँ जाएगा, सी रीजन पे। सी रीजन पे जो ये कॉम्प्लेक्स है वो एंटी माउस एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, राइट। इस बाइंडिंग से क्या होगा, वो जो कॉन्जुगेट सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, प्रोड्यूस करेगा एक पिंक लाइन को, कहाँ पे, सी रीजन पर। सी रीजन पे जो कलर लाइन बनेगी वो आपको ये इंडिकेट करेगी जो आपने किट यूज में ली है वो क्या है, वैलिड है और करेक्ट है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या हो, प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमने क्या लिया, इस मलेरियल जो टेस्ट किट है, देखिए मैं आपको शो भी करती हूँ, जो मलेरिया की टेस्ट किट है इसे हमने क्या करा, यहाँ पे बाहर निकाल के, पाउच से बाहर निकाल के रख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने सबसे पहले किट ली, उसका फॉइल पाउच ओपन करा, फिर इस किट को बाहर निकाल के रखा। इस किट के ऊपर सबसे पहले हम पेशेंट का नाम और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये जो सैम्पलर है इसको हम क्या करेंगे, सैंपल के अंदर डिप करेंगे, इसके ऊपर सैंपल लेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सैंपल मिलेगा। इस सैंपल को आप क्या करोगे, इस एस रीजन में यहाँ पे पुट करोगे, मतलब या तो 50 माइक्रोलीटर सैंपल या फिर इसका होल पूरा, मतलब ये फुल लूप आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे एस रीजन पे। उसके बाद क्या होगा, 2 ड्रॉप्स डालेंगे हम, यहाँ जो बी रीजन है यहाँ पे हम 2 बफर की ड्रॉप्स डालेंगे। फिर हम 20 मिनट के लिए वेट करेंगे और 20 मिनट के बाद हम इसका क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। अब लास्ट है कि आपके पास देखिए इस तरीके से सामने आपके पास इस तरीके से क्या आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है। पहला है जैसे अगर नेगेटिव है वो मलेरिया के लिए कोई मतलब देखिए अगर सिर्फ कंट्रोल रीजन पे लाइन आ रही है, पीवी और पीएफ पे कोई लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब वो मलेरिया के लिए क्या है, नेगेटिव है। अगर आपकी सी रीजन पे और पीवी रीजन पे लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन किसके लिए, पी वाइवेक्स मलेरिया के लिए पॉजिटिव है। देखिए ये चीज ध्यान से देखिएगा कि हमेशा किट के ऊपर सबसे पहले आपको कंट्रोल रीजन पे तो लाइन देखनी ही होती है, मस्ट होती है। कंट्रोल रीजन पे अगर लाइन है तभी आप ये नेक्स्ट लाइन आप देखोगे कि नेक्स्ट लाइन पॉजिटिव किस पे आ रही है, क्योंकि कंट्रोल रीजन ही आपको ये बता रहा है कि आपकी किट वैलिड है, रिजल्ट आपका वैलिड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल रीजन पे सही है, मतलब वैलिड टेस्ट है। दूसरी लाइन किस पे आ रही है, पीएफ पे आ रही है, इसका मतलब ये मलेरिया के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कौन सा मलेरिया, पी फैल्सीपेरम। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल रीजन पे हमने चेक करी, लाइन आ रही है तो हमने नेक्स्ट लाइन देखी, पीवी पे भी है, पीएफ पे भी है, इसका मतलब ये दोनों स्पीशी के लिए पॉजिटिव है, पीएफ के लिए भी पॉजिटिव है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए भी पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल लाइन हम चेक करेंगे, नहीं आ रही, इसका मतलब ये एक इनवैलिड रिजल्ट है। यहाँ पे देखिए हमने कंट्रोल लाइन पे चेक करा, नहीं है लाइन, लेकिन पीवी और पीएफ पे आ रही है, इसका मतलब कोई एरर हुआ है, उसकी वजह से ये लाइन आ रही है। क्योंकि अगर कंट्रोल पे ही नहीं आ रही, इसका मतलब जो रिजल्ट है वो क्या है, इनवैलिड है। तो ऐसे 2 केसेस के आप क्या करोगे, इन दोनों को इनवैलिड मानेंगे, हम किट को रिपीट करेंगे, दूसरी किट को हम यूज में लेंगे और टेस्ट को रिपीट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरियल टेस्ट. Thank you so much for watching. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel.